कहानी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने खाली क्लासरूम में डेस्क पर अपना जन्मदिन और अपना नाम लिखती है और फिर वो कैमरा ऑन करती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है और इसमें एक ऐप जो है वो स्टार्ट करती है जिसका नाम है ग्रीको और उसमें विश मांगती है और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि सब मर जाएं और मुस्कुराती है और फिर वो कटर लेती है और अपना गला उस कटर के साथ काट लेती है। और इसके साथ ही कहानी में काफ़ी सस्पेंस आ जाता है और फिर सीन चेंज होता है और हमें इस सीन की मेन कैरेक्टर को यूसिया को दिखाया जाता है जो उठती है और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और साथ ही वो अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है। वो काफ़ी टैलेंटेड और खूबसूरत लड़की है और वो अपने पड़ोसी से अफेयर भी करती है और साथ ही साथ ये दोनों एक साथ पढ़ते भी हैं। और यहाँ वो उसको मैसेज करती है और जल्दी रेडी होकर आने का कहती है और उसके बाद वो नाश्ता करने लगती है। और यहाँ हम देखते हैं इस ड्रामे के हीरो को जो आता है भागता हुआ और वो मुस्कुराती है और वो कहती है क्या मैं तुम्हें नहीं कहा था कि इस तरह से भागा मत करो। और यहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों ने अपना अफेयर जो है वो खुफिया रखा हुआ है और किसी के सामने शो नहीं करते। और यहाँ ये अपने स्कूल कॉलेज पहुँच जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं इस सीरीज़ की एक और कैरेक्टर को जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और घमंडी अमीर लड़की है। इसको भी क्रश है ड्रामे के हीरो यानी कि ये कन्वू को पसंद करती है और उसके पास आती है और उसको कहने लगती है कि आज रात तुम फ्री हो। और साथ ही इस ड्रामे में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है इस क्लास का घोंचू यानी कि जोकर जो गन्वू और यूसिया से मजाक करता है और उससे कहता है क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, कुछ अफेयर टाइप। और वो लड़की जिसका क्रश है गन्वू वो ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और वो उस पर चिल्लाने लगती है और उसको कहती है क्या तुम बोलने से पहले सोच नहीं सकते। और काफ़ी गुस्सा करने के बाद वहाँ से चली जाती है। फिर हम यूसिया को देखते हैं जो सोच में पड़ जाती है और वो सोचती है कि इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है और फिर अपना सर झटक कर वहाँ से चली जाती है। और फिर वहाँ सारे स्टूडेंट जो है क्लास में एंटर होते हैं और यहाँ हम एक और स्टूडेंट को एक देखते हैं जो कि यूसिया को पसंद करता है और काफ़ी लायक लड़का है क्लास का। और फिर इनका टीचर आता है और यहाँ पे वो अनाउंस करता है कि किसने कितने मार्क्स लिए। पहले नंबर पर जो आता है वो है इस क्लास का घोंचू यानी कि वही जोकर। और सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि उसके किस तरह से वो कॉलेज का टॉपर बन गया और सबसे अच्छे मार्क्स लेकर वो पास हुआ। और यहाँ ही घोंचू जो है वो अपने मोबाइल की तरफ देखता है और वो देखता है कि उसमें एक नोटिफिकेशन आया है और फिर वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसने ये सब कैसे किया। उससे पूछते हैं कि तुम ये कैसे कर सकते हो, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा इस बात पर। और वो अपने मोबाइल की तरफ इशारा करता है और उनको दिखाता है कि यहाँ ये देखो, ये ऐप देखो, इस ऐप के जरिए हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। और वो उन सबको बताता है जिस पर उसके दोस्त जो हैं वो सर्च करने की कोशिश करते हैं और वो कहता है कि ये ऐप इस तरह से नहीं मिलेगी, मैं तुम लोगों को लिंक शेयर करता हूँ। और सबके मोबाइल में वो लिंक शेयर करता है जिसके बाद यूसिया अपने उस दोस्त अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि तुम भी इसकी बातों में आ गई हो। और वो उसको ऑन करता है और उसके पास लेकर जाता है जिस पर वो उसको इसको स्टार्ट करने का तरीका बताता है। और वो कहता है कि इस तरह से तुम वीडियो बनाओगे और सामने खड़े होकर अपनी ख्वाहिश के बारे में बताओगे। और उसके बाद सब उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इसका तो दिमाग ख़राब हो गया है और ये बिल्कुल ही पागल हो गया है। और वो दिखाता है कि ये देखो मैंने भी इस तरह से वीडियो बनाई थी, उसमें अपने माथे पर अपनी ख्वाहिश का लिखा हुआ था। और वो कहता है कि मैंने इस तरह से कहा था। सब सुनने के बाद हंसने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ यूसिया रुकती है और उसको कहती है कि तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। और वो कहता है मेरे पास और भी प्रूफ हैं। और फिर अपनी मोबाइल की तरफ देखता है और यहाँ उससे वो नोटिफिकेशन खुल जाता है जो उसको आया था और वो देखता है कि ये क्या है। और यहाँ यूसिया अफसोस करके वहाँ से चली जाती है और वो घोंचू हैरान होता है कि ये कैसा टाइमर है। और फिर हम उसी घमंडी लड़की को देखते हैं जो यूसिया को कहती है कि मैं तो अफसोस करती हूँ कि ऐसा घोंचू और बेवकूफ़ दोस्त ने बनाया है और हम इसकी बर्थडे पर भी नहीं जाएंगे। और यहाँ वो जोकर सामने आ जाता है, वो इनकी बातें सुनता है और कहता है क्या मेरे बारे में बात हो रही थी, जिस पर वो कहती है कि नहीं हम तो ये सोच रहे थे कि तुम्हें बर्थडे का गिफ्ट क्या देंगे। और बात को बदल देती है। और यहाँ पर क्लास में हम देखते हैं कि उस जोकर की यानी कि उस घोंचू की तबीयत ख़राब होने लगती है। और यहाँ हमें एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अपनी इबादत में मसरूफ़ होती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक सफ़ेद कलर का सांप आया है जिसको देखकर वो परेशान होती है और वो कहती है कि ये अच्छा पैगाम नहीं है। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यूसिया और गन्वू को जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उनकी कोच जो है वो काफ़ी गुस्सा करती है गन्वू को क्योंकि वो रेस में आगे जाके बहुत जल्दी गिर जाता है और वो अपना ध्यान नहीं लगा पाता। और वो उसको कहती है क्या तुम अब फिर हमें परेशान करोगे और पिछली बार की तरह जो है वो स्कोर नहीं लोगे। और यहाँ क्लास में हम देखते हैं कि उस खोजू की तबीयत मज़ीद ख़राब होने लगती है और वो दवाइयाँ खाता है और इसका क्लासमेट इसको देखता है और काफ़ी परेशान होता है। और फिर हम देखते हैं उस कोच को जो यूसिया से कहती है कि तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट सब ठीक आई है और इसमें कोई मसला तो नहीं है, जिस पर वो परेशान होकर उसको देखती है और वो कहती है कि तुम सेलेक्ट हो गई हो। और काफ़ी
ज़्यादा खुश होती है। इस पर कोच उसको कहती है कि अपने बॉयफ्रेंड को कहो कि इस पर वो भी ध्यान लगाए। और फिर से हमें उसी जोकर को दिखाया जाता है जो अपना मोबाइल लेकर क्लास से बाहर आता है और उसको ऑन कर लेता है, लेकिन सामने वाले को पता नहीं होता कि इसने कॉल उठा ली है और वो अपनी बातों में लगी होती है और वो अपने दोस्तों से कह रही होती है कि इस जोकर की बर्थडे में कौन जाएगा, मैं तो नहीं जाने वाली। और इतनी सब बातें सुनकर वो परेशान होता है और रोने लगता है और फिर कॉल कट जाती है और वो बात भी नहीं करता। और फिर यहाँ वो यूसिया को कॉल करता है जिसका मोबाइल उसके कबर्ड में है और वो इसका फ़ोन नहीं उठा पाती और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो ध्यान भी नहीं देती, अपना बैग लेती है और वहाँ से निकलने लगती है। क्लास से सब निकलने लगते हैं और वो देखते हैं कि उस खो चुके टेबल पर सारा कुछ वैसे ही खुला पड़ा है। और जैसे ही उसका क्लासमेट क्लास से बाहर आता है तो उसको दूसरी तरफ जाता हुआ देखता है और कहता है लगता है इसको फिर डांट पड़ी है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें यूसिया को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है और काफ़ी खुश होकर उसको बताती है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और साथ ही उसको बताती है कि कोच हमारे बारे में सब जानती है। और फिर जब वो घर आकर अपना मोबाइल देखती है और देखती है कि इतनी ज़्यादा मिस कॉल आई हुई हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं उस घमंडी लड़की को जो किसी क्लब में आई है और बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो अपना मोबाइल देखकर बताती है कि तुमने कैसे मेरी फेक आईडी बनाई और मुझे यहाँ एंट्री करवाई, तुम तो कमाल हो। और वो उस लड़के से बातें कर रही होती है और खुश हो रही होती है और यहाँ उस लड़के की बहन भी आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लास के उस लाइक फाइक लड़के को जो यूसिया को पसंद करता है और वो सबकी तस्वीरें देख रहा होता है और साथ ही उसको याद आता है वो लिंक जो उस खोंचू ने उसे दिया था और उसको देखकर विश मांगने की कोशिश करता है और साथ ही उसकी आपी की कॉल आ जाती है और वो कहता है कि ये कॉल अभी आनी थी और वो वहाँ पर रुक जाता है। और फिर हम यूसिया को देखते हैं जो फ़ोन करती है उसी जोकर को और वो कहती है कि मैं तुमसे मुआसरत चाहती हूँ। वो कहती है कि मैंने तुम्हारी मिस कॉल नहीं देखी और उसको कोई जवाब नहीं देता और बस उसे पूछता है क्या तुम मेरी बर्थडे पर आने वाली हो, जिस पर वो ज़रा खामोश होती है और वो कहती है कि मेरी कोच ने मुझे संडे भी ऑफ नहीं दिया, लेकिन वो उसकी दूसरी बात नहीं सुनता और कॉल काट देता है और वो कहती है कि उसने मेरी कॉल काट दी। और इसकी बात सुनने के बाद इसका फ्रेंड उसको कहता है कि ये तो मुझे भी मालूम नहीं था कि तुम बर्थडे में नहीं आने वाली हो, जिस पर वो कहती है मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी और मुझे बताना याद नहीं रहा। और फिर वो मोबाइल उठाता है और उसी लिंक को ऑन कर लेता है और वो लिखता है एक नोट पर और कहता है कि मेरी विश है कि इसकी कोच इसको संडे ऑफ कर दे, ये वाला संडे इसका ऑफ रहे। और ये वो वीडियो में कहता है और पीछे से आकर उसको वो रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो ये वीडियो सेंड भी कर देता है उस ऐप पर। और यहाँ फिर से वो अपना डिनर करने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो ऐप जो है वो अपडेट होना स्टार्ट हो गई है। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, यूसिया जो है वो अपनी रूटीन के मुताबिक उठती है और नाश्ता बनाती है और अपने कॉलेज जाने के लिए रेडी होती है और यहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कॉलेज पहुँचती है और यहाँ दोनों हंसी खुशी अपनी क्लास में एंट्री करते हैं। और जैसे ही वो दोनों क्लास में एंटर होते हैं तो क्लास का माहौल जो है वो बहुत ही अपसेट होता है और यहाँ पर जो है इनका टीचर आता है और वो सबसे मुखातिब होता है। और यहाँ यूसिया देखती है कि वो घोंटू जो है काफ़ी ज़्यादा सैड है और वो टेबल पर झुका हुआ है और लेकिन उसकी आंखें खुली हैं और वो खिड़की की तरफ देख रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है इसको देखकर और वो भी खिड़की की तरफ देखती है कि ये किस चीज़ को देख रहा है। और वहाँ टीचर जो है वो चिल्लाता है और वो कहता है कि किसका मोबाइल बजा है और यहाँ पे वही टाइमर जो है वो चलना स्टार्ट होता है जो उस खोंचू के मोबाइल में पिछले दिन ऑन हो गया था। और वो उसको कहते हैं कि सीधे होकर बैठो और सर की बात सुनो, तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता और टाइमर की तरफ देखता है और वो रो रहा होता है और काफ़ी डरा हुआ होता है। और फिर अचानक ही उसको कुछ होता है और वो पीछे झुक जाता है और जैसे उसके हाथ पैर जो है वो मुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और उसकी आंखें बाहर की तरफ आने लगती हैं। सारे स्टूडेंट जो हैं वो डर जाते हैं उसकी ये हालत देखकर और टीचर कहता है कि नर्स को बुलाओ और इसको दिखाओ, इसकी हालत ठीक नहीं है। और अचानक फिर से वो नॉर्मल हो जाता है, सब जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन वो अपने पाउच में से वैसा ही कटर निकालता है और उसको बाहर निकालता है। सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। और वो एक को धक्का देता है और पीछे की तरफ गिराता है और दोबारा से उसके हाथ पांव मुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे जैसे उसको कोई मूव कर रहा हो और ज़बरदस्ती वो कटर जो है उसकी गर्दन पे चलवाने की कोशिश कर रहा हो और वो उसको रोकने की कोशिश में हो। और ऐसे ही सब उसकी तरफ घबरा कर देखते हैं, किसी को समझ नहीं आती कि उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर वो यूसिया की तरफ अपना कटर करता है और फिर सबको चिल्लाकर कहता है कि यहाँ से बाहर चले जाओ, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से बाहर चले जाओ। और वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। यूसिया काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो घोंचू उसकी तरफ कटर लेकर बढ़ता है और खिड़की से बाहर दोनों गिर जाते हैं। और यहाँ यूसिया जो है वो गिरती है और फिर अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और वो उसके टाइमर की तरफ देखती है जो उसके मोबाइल में अभी भी चल रहा था। उसके एक हाथ में मोबाइल है और दूसरे हाथ में कटर है और वो उस पर चिल्लाता है, उसको कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और उसका खुद पर कंट्रोल नहीं था और वो उसको कहती है कि तुम इस कटर को फेंक दो, लेकिन उसकी बात नहीं सुनता, जैसे उसका खुद पर कोई इख्तियार ही ना हो। और वो कटर
अपने गले पर चला देता है बहुत ही बेदर्दी के साथ। और यूसिया ये सब देखती है, अपनी आंखों के सामने दहशत से उसकी चीखें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। लेकिन पकड़ती है जो नीचे गिर गया था और बहुत ज़्यादा चीखना स्टार्ट कर देती है और उसको कहती है कि ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया। और उसकी गर्दन पर हाथ रखती है जिसमें खून बह रहा था। पूरी क्लास वहाँ पर पहुँच जाती है और यहाँ हमें दिखाया जाता है उसके हाथ का मोबाइल जिस पर टाइमर रुक गया था। लेकिन ये स्टोरी अब यहाँ रुकने वाली नहीं है, ये तो कहानी की शुरुआत थी जो आगे जाके और भी ज़्यादा खतरनाक और सस्पेंस से भरी हुई होने वाली है।